Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. In today's video, I will talk about what is ideology of Pakistan. As I discussed with you about what is ideology in my previous video. If you have not watched that video, you can watch it. I have given the link of this video in the description box. Definitions of ideology. जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान इज़ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट एंड इट बेसिस इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बार बताया कि रिलीजन इस्लाम इज़ द बेसिक रीज़न दैट कॉज द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान मीन आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। इसमें कोई शक नहीं है कि दोस्तों हमारी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का मतलब आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम है, क्योंकि हमने इसी की वजह से अलहदा वतन यानी कि पाकिस्तान हासिल किया। देन हम इसकी वेरियस काइंड देख लेते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की। फर्स्ट वन हमारे पास क्या आ जाती है, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ क्रिएटिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कुरान एंड सुन्ना। यानी कि फर्स्ट डेफिनेशन में वो हमें कह रहे हैं कि नज़रिया पाकिस्तान कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक मुआशरे का नाम है। सेकेंड वन में क्या है, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ स्टेप्स कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ऐसे इकदामात का नाम है डेट वर टेकन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द मुस्लिम, जो मुसलमानों की पॉलिटिकल, सियासी, सोशल, माशरती, कल्चरल, सकाफती एंड इकोनॉमिक मुआशी जो से उनके इक़दार है उनकी हिफाजत करे। थर्ड वन हमारे पास क्या आ जाती है, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ वेलफेयर। नज़रिया पाकिस्तान एक ऐसी फलाही रियासत का नाम है वेयर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ कंसीडर, जहाँ के जो सी अवाम है उनकी फलाह बहबूद समझी जाती है। देन हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इस्लामिक वैल्यूज़। सोसाइटी बेस्ड ऑन गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ लाइक जस्टिस, इक्विटी, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड टॉलरेंस। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जब मुसलमानों के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि उन्होंने एक अलग मुल्क की डिमांड की, तो सबसे मेन और अहम रीज़न उन्होंने क्या रखी थी, दे वांट टू प्रैक्टिस। वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ वो अपने दीन इस्लाम के खुले आम बहुत आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रीच कर सकें और जो सी अपनी ज़िंदगी है वो इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक गुजार सके। अब जो इस्लाम की वैल्यूज़ थी ना वो स्ट्रॉन्ग बहुत थी, जस्टिस, इंसाफ, इक्वलिटी, बराबरी, फ्रीडम, आज़ादी एंड टॉलरेंस, बर्दाश्त। ये वो चार बेसिक प्रिंसिपल्स थे जो हमारा जो दीन है ना वो ना सिर्फ इनको मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तलकीन कहता है, बल्कि दूसरों को भी हमें बताता है कि दूसरों को भी आप इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तलकीन दें। यस, जिस माशरे में बराबरी होगी, इंसाफ होगा, लोग एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करेंगे, इसके साथ साथ अपनी बात कहने की आज़ादी होगी, तो कौन ऐसे माशरे में नहीं रहना चाहेगा। और ये वो प्रिंसिपल्स हैं, ये डिक्टेट किए किसने, हमारे इस्लाम ने। किसने डिक्टेट किए, हमारे इस्लाम ने। सो पाकिस्तान के नज़रिए के लिए ये बहुत अहम रीज़न थी, इस्लामिक वैल्यूज़। देन हम पढ़ लेते हैं द मुस्लिम रिफॉर्मर्स। Many Muslim personalities included Sayyid Ahmad Khan, Qaid-e-Azam, Allama Iqbal, मौलाना जमीलुद्दीन अफ़गानी, मौलाना मुर्तज़ा अहमद, जिन्होंने मुसलमानों की वक़ार और आज़ादी के लिए कोशिश की, और रिज़ल्ट क्या निकला, एज अ रिज़ल्ट ऑफ डिग्निफाइड पर्सनैलिटीज़ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, पाकिस्तान वजूद में आ गया। सोशल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ये वो तीसरा रीज़न था जिसने पाकिस्तान के नज़रिए को ना सिर्फ सपोर्ट की, ये वो तीसरा रीज़न था जिसने पाकिस्तान के नज़रिए को सपोर्ट किया, बिकॉज
इस्लाम हैज़ डीप इम्पैक्ट ऑन द मुस्लिम सिविलाइजेशन। हमारी ज़िंदगी, हमारा माशरा जो से है ना, और हम पे ऊपर इस्लाम बहुत ज़्यादा इम्पेक्टेड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमें अपनी ज़िंदगी इस तरीके से गुजारनी है जैसे हमें इस्लाम कहता है। और जब हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में कोई ना कोई ऐसी प्रीचिंग आती है जिसको हमें इस्लाम के मुताबिक आगे लेके चलना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई इस्लाम हैज़ डीपली इम्पैक्ट ऑन Muslims coexistence with other nations protected the culture value of Islam। इन सब कॉन्टिनेंट, ये आप सब लोग भी जानते हैं, सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ मुसलमान और हिंदू नहीं रहते थे, बल्कि दूसरे मज़ाहिब भी रहते थे, जैसे कि ईसाई, सिख, जुडिज़म। हिंदू हिंदू जो से थे वो क्या थे, मेजोरिटी में थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को हमेशा दबा के रखा। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने अपनी इस्लामी जो सी वैल्यूज़ थी और जो सी अपनी कल्चर एंड सोशल वैल्यूज़ थी उनको संभाल के रखा, और उसी को लेके वो आगे बढ़े, और उसी की वजह से आज वो अलहदा नेशन है, अलहदा उन्होंने वतन हासिल किया और पाकिस्तान वजूद में है, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। देन हम देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ जाता है, इस्लाम। ये आप सब जानते हैं, यू ऑल नो दैट इस्लाम जो सा था, हमने इसी की बेस पे आज़ादी हासिल की, फ्रीडम हासिल किया। इस्लाम जो सा था वो हम सबको पता है कि हिंदू का मज़हब और हमारा मज़हब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हम क्या करते थे, वननेस ऑफ गॉड, तौहीद, नमाज, हम पैगंबर नबी इनको मानते थे। और हिंदू क्या मानते थे, देवताओं को, अपने बुतों को, इन सब चीज़ों को मानते थे, जबकि हमारे मज़हब में ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ी वजह थी इस्लाम के, हमारा नज़रिया हमने भी इसी बेस पे, ये सबसे बड़ा एलिमेंट था आइडियोलॉजी का। देन हम सेकंड एलिमेंट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का देख लेते हैं कि सेकंड एलिमेंट क्या था, टू नेशन थ्योरी के हम दो जो सी कौमें हैं वो बिल्कुल अलग हैं, इनका आपस में, हम दोनों कौमें आपस में शादी नहीं कर सकती, आपस में मिल बैठ के खाना नहीं खा सकती। जाहिर सी बात है, जो सी हिंदू हैं वो गाय का गोश्त, मीट, बीफ सब कुछ खाते हैं, सब कुछ भी नहीं खाते, वो उनकी पूजा करते हैं। जैसे कि हमारा ऐसे हमारे अकीदे और उनके अकीदे आपस में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे आइडियाज़ हिंदुओं से बिल्कुल नहीं मिलते। और ये टू नेशन थ्योरी जो मैं आपको अपने नेक्स्ट जो सी मेरी वीडियो होगी वो इसी बेस पे होगी, टू नेशन थ्योरी। देन मैं आपको फिर डिटेल में बताऊंगी। सेकंड थर्डली हमारे पास क्या आता है, टेरिटोरियल एंड। मुसलमानों ने क्या डिमांड रखी थी कि हमें अलहदा जो सी रियासत है, रियासत चाहिए जहाँ पर मुसलमान अपने इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। और इसके लिए कायद आज़म की एक कोटेशन बहुत फेमस है, उन्होंने कहा था हमें सिर्फ एक जो सी ज़मीन है ना उसका टुकड़ा नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए, एक ऐसी रियासत चाहिए जहाँ पे हम अपने इस्लामी असूलों को टेस्ट कर सकें, उनके मुताबिक हम जिंदगी गुजार सकें। देन फोर्थली हमारे पास क्या आ जाता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। उसी लैंड में मुसलमान अब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, इस्लाम के मुताबिक अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। वो ये चाहते थे कि एक ऐसी रियासत हो जहाँ पे हम अपने इस्लाम के मुताबिक गवर्नमेंट बना सकते हैं, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, और हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पे और कोई रोक टोक ना हो, हम आज़ादी से अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। ऐसे डेमोक्रेटिक रियासत होनी चाहिए। देन उर्दू लैंग्वेज, ये भी आपको पता है कि 1867 में जब उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ था, तो ये भी मेन एलिमेंट है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का, कि उन्होंने मुसलमानों को ना सिर्फ दबाया बल्कि उनकी जो सी उर्दू ज़ुबान थी उसकी जगह भी अपनी जो सी हिंदी ज़ुबान देवनागरी स्क्रिप्ट में यूज़ होती थी उसको आगे ऑफिशियल लैंग्वेज करना चाहते थे, क्योंकि इंग्लिश कंपल्सरी लैंग्वेज थी इसलिए। और उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडास बनाए, लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान और
बहुत सी हमारी मुस्लिम पर्सनैलिटीज़ की वजह से, उनकी खिदमत की वजह से जो सा हुआ पाकिस्तान वजूद में आया और हमें एक ऐसी नेशन मिली जहाँ पे हम अपनी खुलेआम आराम से इस्लाम के अकॉर्डिंगली ज़िंदगी गुजार सकें। देन आपको इसके जो सा मैंने आज आपको टॉपिक बताया, इसकी एनी क्वेरीज, कोई भी इसके अंदर आपको क्वेरीज हो, कुछ बात ना समझ आ रही हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक विथ गुड कमेंट्स। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।